Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see some updates from Tata Steel. Tata Steel India कैरियर्स में कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, कुछ जॉब ओपनिंग्स और नई आई हुई हैं और आप लोग के कुछ डाउट्स थे उनको देखा जाएगा। उसके साथ साथ ये वीडियो एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए यूज़फुल होगी। एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं टाटा स्टील में और फ्रेशर्स के लिए मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपको मदद मिलेगी जॉब पाने में। उसके साथ जो लोग को टाटा स्टील का रिजल्ट देखने में मुश्किल हो रही थी, एईपी का मैंने वीडियो बनाई है, उसमें रेफरेंस नंबर में इशू आ रहा है कई लोग को, तो रेफरेंस नंबर आपको ईमेल पर जाकर के देखना होगा जिस डेट में आपने अप्लाई किया था एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम में। और अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको career@tatasteel.com पर ईमेल करना होगा। देयर इज़ नो अदर वे टू फाइंड दैट, राइट। सो एक वो डाउट क्लियर हो गया। बाकी देखिए टाटा स्टील का जो ये कैरियर पेज है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे यहाँ पे जॉब ढूंढते हैं। tatasteel.com/careers में जब आप जाएंगे नीचे तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो करंट ओपनिंग होस्टेड ऑन नौकरी और एक दूसरा ऑप्शन होता है अप्लाई फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें आपको एक्सपीरियंस जो नौकरी होती हैं, चाहे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे नौकरी दिखती हैं। और ये दूसरा वाला है, इसमें कुछ इंटर्न की पोस्ट आती है जैसे जेईटी, एईटी और जो आईटीआई वाले इंटर्न्स की आती हैं, वो सारी इंटर्न्स की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर हम ये लास्ट सेकंड वाला देखें तो यहाँ पर अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर वही रिजल्ट दिखा रहा है। इसको कैसे देखेंगे वो मैंने अलग से वीडियो में बना दिया, तो इसको तो क्लोज कर देते हैं। जो ये ओपनिंग्स हैं आपकी जो एक्सपीरियंस वाली हैं वो टाटा स्टील का ऑफिशियल naukri.com पे जो पेज बना है वहाँ पे कई ओपनिंग्स आई हैं। 36 जॉब ओपनिंग्स हैं और अलग अलग कुछ में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी किसी में 0 लिखा है। जैसे ये अभी नया असिस्टेंट मैनेजर पोर्ट ऑपरेशन है, 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें 0 है लेकिन 5 to 10 ईयर डिज़ाइन सेल में मांगा गया है। तो इस तरह से क्या क्या एक्सपीरियंस मांगे गए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है केवल इंजीनियरिंग वाले हैं, कुछ सीए वाली पोस्ट भी हैं, तो वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप देखें जॉब डेट्स में, एक तो देखिए एक्सपीरियंस वाला इशू आता है और कई बार जब आप जॉब डेट देख रहे होते हैं तो उसमें ईयर गैप का भी इशू आता है। ईयर गैप 2022 होना चाहिए या फिर बीच में कुछ गैप वगैरह ना हो। तो इसमें मैं आपको एक टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा जिससे कि चीज़ें आसान हो सकती हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, बट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। जैसे निशा गुप्ता की आप स्टोरी देखें तो निशा गुप्ता ने क्या किया था, इन्होंने रिलेवल टेस्ट दिया है विच इज़ फ्रॉम अन अकेडमी। और इनकी स्टोरी में आप देखें तो इन्होंने 10 साल के गैप के बाद अपना कैरियर बिजनेस डेवलपमेंट में शुरू किया, विच इज़ डिफरेंट थिंग बिकॉज यहाँ 2 साल से ज़्यादा का गैप होता है तो कई कंपनीज आपको हायर नहीं करती, बट यहाँ पर 10 साल का गैप रहा है इनका। तो करते क्या है कि कोई टेस्ट देते हैं, जैसे कि सार्थक जोशी का अगर आप देखें तो इन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड का होने के बाद भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टेस्ट दिया। तो अनअकैडमी के जो ये रिलेवल वाला प्लेटफॉर्म है इनका, रिलेवल में आपके पास टेस्ट हैं, 18 टेस्ट हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज़ के, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी है। तो उन कैटेगरीज़ में आप टेस्ट देंगे, आपकी स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कौन सी डिग्री है, आपका ईयर गैप कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप शुभम की स्टोरी देखें तो इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद गैप लिया, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से कैरियर स्टार्ट किया, ठीक। तो एक टेस्ट से कई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। और टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको देने के लिए कुछ अलग से पैसा लगेगा, बल्कि आप टेस्ट देंगे और आपके स्कोर अच्छे आते हैं तो आपको उल्टा जॉब के साथ कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके मैकबुक, आईफोन, आई वॉचेस मिलते हैं। और कंपनीज़ भी अच्छी अच्छी हैं, स्विगी, ओला, अपग्रेड, 200+ कंपनीज़ हैं आपकी जो कि रिलेवल से रिक्रूट करती हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट देंगे, इंटरव्यू कॉल आएगी, घर पे बैठ के इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, सिंपल है एज दैट, राइट। और होर्डिंग्स भी लगती हैं, आप जैसे देखिए कई शहरों में आपको होर्डिंग्स दिख जाएंगी इस तरह से, जो रिलेवल अचीवर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ होर्डिंग्स हैं। तो ये जॉब पाने के साथ साथ काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाती है यहाँ पर। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इसमें 5 नए टेस्ट आए हैं। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिज़ाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ नए टेस्ट हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रिलेवल पर आप साइनअप करिए, कोई डिग्री एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और आप नीचे जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, ठीक है। तो वापस से आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये जो है टाटा स्टील का है। टाटा स्टील में देखिए क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर पोर्ट ऑपरेशन वाली ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें देखिए 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट ये अभी जस्ट नाउ इसको रिलीज़ किया गया है। लेस दैन 10 लोगों ने अप्लाई किया है। एनीवेयर इंडिया आपका हो सकता है। सैलरी डिस्क्लोज नहीं करेगी, बट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है तो आप 8 LPA नॉर्मल एक सैलरी होती है, बट टाटा स्टील में आपको और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर पोर्ट ऑपरेशन में आपका काम क्या रहने वाला है, आपका काम रहेगा कि यू हैव टू मैनेज ऑल ओवर द लॉजिस्टिक्स ऑफ द पोर्ट ऑपरेशन, रिसीविंग ऑफ क्रोम ओर फ्रॉम माइंस, फेरोक्रोम फॉर, ये सब आपका जो है काम रहेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली सब कुछ मैनेज करना है वहाँ पर। सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको जो आना चाहिए टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वो क्या होनी चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए आपको।
और नॉलेज ऑफ द माइंस रूल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द ओर एंड द ट्रक रिसीविंग। आपके पास जो डिग्री मांगी गई है वो बीटेक या बी यानी स्पेशलाइजेशन, तो आपका बीटेक हो किसी भी स्पेशलाइजेशन में, और ईयर कहीं नहीं लिखा है कि फाइनल ईयर कौन सा ईयर होना चाहिए। तो फाइनल ईयर फ्रेशर किसी भी साल वाले एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए, तो ये आप ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा इफ़ यू फिट इन दिस। और उसके बाद अगर आप देखें सेक्शन इंचार्ज वाला है, सेक्शन इंचार्ज में 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है रिक्वायरमेंट्स में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 to 10 ईयर्स इन डिज़ाइन सेल्स इन एनी रेपुटेड बियरिंग्स इंडस्ट्री। तो फ्रेशर्स वाले का ज़्यादा चांस नहीं है इसमें। FTC रोल फॉर 2 ईयर्स, ये परमानेंट भी नहीं है, पहला वाला आपका ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर देंगे। सेक्शन इंचार्ज वाले में अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, देखिए डिग्री लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनी कॉर्पोरेट वाला देखते हैं, जैसे मैंने बोला था CA में भी है, तो CA के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, CA वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। CA के लिए एक और वैकेंसी ये है। उसके बाद माइनिंग फोरमैन की वैकेंसी आई है, इसमें 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें क्या है, इसमें माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो आपका, लेकिन माइनिंग वाले पूरा पोस्ट है तो माइनिंग से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज चांसेस उन्हीं के ज़्यादा रहेंगे, ठीक। बाकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक दे दूँगा सीधे, ठीक। ये कैरियर वाला पेज का लिंक दे दूंगा, इसमें आप नीचे जाएंगे तो किसी भी पोस्ट में देख सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें भी आपको लगे कि आपकी एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये सारी पोस्ट एलिजिबल आप जिसमें भी होंगे एक एक में देख करके एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक। ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले में तो आई डोंट थिंक यू माइट बी एलिजिबल, बट 1 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग फोरमैन का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज देखें, सेकंड पेज पर भी कुछ है, तो सेकंड पेज पर जो डिटेल्स आ रही हैं ये 2 to 4 ईयर एक्सपीरियंस, इसको आप एक बार देख सकते हैं। GST कंप्लायंस, इसमें GST की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों तरह की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी रिलेवल का मैंने आपको बताया था, तो रिलेवल का आप जा करके देख सकते हैं, नीचे आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो आज की अपडेट यही थी, टाटा स्टील से अपडेट ये आ रही है। बाकी टाटा स्टील का रिजल्ट में जो डाउट आ रहा था मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट कैसे दिखते हैं वो चैनल पर बताया गया है। कोई और अपडेट आती टाटा स्टील से या टाटा के किसी फर्म से या फिर जो है कोई दूसरी कंपनी से प्राइवेट जो अपडेट अच्छी निकल के आती है, तो वो मैं आपको रोज़ शाम को 7 बजे देता रहूँगा। शाम को 7 बजे आपको एक अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।